साइंस के पेपर से रिलेटेड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से। सो अ स्टूडेंट ड्रू 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 2 3 of a bar magnet with the help of a compass needle as shown in the figure। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है। तो इस फिगर में इन्होंने ये पूछा है कि इज दिस कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है? इफ नॉट देन व्हाट इज रॉन्ग इन द गिवन डायग्राम। तो सबसे पहले तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि ये कॉन्फ़िगरेशन सही तो बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ सर्टेन एरर्स है। अब पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बता देता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? इट इज द इमेजिनरी पाथ और इमेजिनरी लाइन फॉलोड बाय मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। कि एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर जिस इमेजिनरी पाथ को फॉलो करता हुआ मैग्नेटिक नॉर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाता है, उस इमेजिनरी पाथ को कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर आप इस पैटर्न को ठीक से देखें तो जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप्स, दे आर क्लोज कंटीन्यूअस लूप्स। बट क्या यहाँ पे क्लोज कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है? तो आउटसाइड तो हमें दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी और है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्शन शो नहीं करती। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को ठीक से देखें तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो तो जो डायरेक्शन टेंजेंट की होती है वही डायरेक्शन उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की भी होनी चाहिए। और एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग-अलग डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नेटिक कंपास है तो कंपास की जो नीडल है वो एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी, दो अलग-अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो नहीं कर सकती। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं कि दे आर क्लोज लूप्स। Outside the magnet, magnetic field line are directed from north to south, and inside the magnet they are directed from south to north। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना देंगे तो जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही डायरेक्शन उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की भी होती है। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्शन शो नहीं कर सकती। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल रिप्रेजेंट स्ट्रांग मैग्नेटिज्म। तो आपको ये पता है कि मैग्नेट के केस में जो एंड्स हैं, जो पोल्स हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है और सेंटर में मिनिमम होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि स्टेट राइट हैंड थंब रूल to find the direction of magnetic field due to a straight current carrying conductor। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पे ये हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, एक कार्डबोर्ड ले लिया और इस कार्डबोर्ड में एक सेंटर में होल करके आपने एक कंडक्टर को पास कर दिया और उस कंडक्टर के टर्मिनल्स को एक बैटरी और एक स्विच से आपने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब हम स्विच ऑन करेंगे और यहाँ पे अगर हम आयन फिलिंग्स को रैंडमली स्प्रेड कर देंगे ओवर द कार्डबोर्ड तो ये आयन फिलिंग्स अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज कर लेती है, जैसा कि स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जो स्ट्रक्चर है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता रहा है ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इज इट क्लियर? तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल में ये चीज बताई गई थी कि अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें कि हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किया है, इफ वी अज्यूम दैट वी आर होल्डिंग अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन व्हिच फिंगर इनक्लोजेस। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर एनक्लोज होती है ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल कि अगर आप एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं तो फिंगर से आप करंट की डायरेक्शन शो कर सकते हैं और थंब उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी बता सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मींस हम हमारे राइट हैंड के थंब को डाउनवर्ड पॉइंट करेंगे और फिंगर्स को ऐसे एनक्लोज करेंगे। तो ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी में ये है कि हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड बी अफेक्टेड।
कि इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट आएगा अगर हम करंट को बढ़ा दें। तो अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है ये भी बढ़ेगी। सो वी कैन से V इज प्रोपोर्शनल टू I। एंड रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अगर आप यहाँ पे मान लो बैटरी को चेंज कर देते हो, बैटरी की पोलैरिटी पलट देते हो कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा देते हो, तो करंट अब अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी साथ में रिवर्स हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ the pattern of magnetic field of a solenoid state various ways of increasing the strength of magnetic field inside the solenoid। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड एक लॉन्ग सर्कुलर सिलिंड्रिकल कॉइल है जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग से तैयार की गई है ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग से इस तरह से हमने एक कॉइल बनाई है और इसके टर्मिनल्स को हमने एक V वोल्ट की बैटरी और एक स्विच से कनेक्ट कर दिया है। जब हम स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो स्विच ऑन करेंगे तो इस कंडक्टर में, इस कॉइल में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो करंट यहां से ऐसा फ्लो करेगा। सो इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम लेफ्ट साइड, अगर हम यहां से इस डायरेक्शन में देखें, लेफ्ट टू राइट देखें, तो यहां से हमें करंट के फ्लो की डायरेक्शन कैसी दिखाई देगी, क्लॉकवाइज। और अगर हम राइट से लेफ्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं इस कॉइल को साइड व्यू में, तो हमें करंट के फ्लो की डायरेक्शन कैसी दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहीं से एक रूल निकल करके आता है जिसे कहा जाता है क्लॉक फेज रूल। और क्लॉक फेज रूल यही बताता है कि अगर करंट का फ्लो किसी भी सर्कुलर लूप में अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो साइड क्या बनाएगा, मैग्नेटिक साउथ। और अगर करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो साइड क्या बनाएगी, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो यहाँ पे हमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो स्ट्रक्चर है जो कि एक सोलेनॉइड का है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। तो आपको यहाँ पे बार मैग्नेट के जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगली चीज क्या पूछी गई है कि हम आखिर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखो, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट से। मतलब अगर आपने इस सर्कुलर कॉइल में, इस सोलेनॉइड में अगर आपने करंट को बढ़ा दिया तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी बढ़ेगी। अगर हम नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स बढ़ा दें, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा देंगे, तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सोलेनॉइड की वो बढ़ेगी। थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ कोर्स ऑप्शंस, कि अगर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड की बढ़ जाती है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है दैट कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स साउथ, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। तो याद रखना, जब भी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है QVB sin थीटा। कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू QVB sin थीटा। और उस फोर्स की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज हम इलेक्ट्रिक मोटर में भी करते हैं फोर्स की डायरेक्शन को ही प्रेडिक्ट करने के लिए। तो फ्लेमिंग्स ने अपने लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा था कि अगर हम हमारे लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन्हें इस तरह से स्ट्रेच करें such that all three of them are mutually perpendicular, दिखाई दे रहा है आपको, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो फोर फिंगर आप किधर पॉइंट करेंगे, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर किधर पॉइंट करेंगे, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ flow of current, then thumb will point towards the direction of force। अब इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। फोर्स को आप F से रिप्रेजेंट करते हैं, F फॉर फोर्स, B से हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं और I से करंट को। तो F B I, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फादर, मदर, चाइल्ड। ठीक है, F फॉर फोर्स, F फॉर फादर, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड C फॉर चाइल्ड, C फॉर करंट। तो ये बहुत आसान सा तरीका है कि आप तीनों फिंगर के सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में फोर्स की डायरेक्शन अगर प्रेडिक्ट करना चाहें तो देखो, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट, और आपको पता है करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। दैट मींस करंट की फ्लो की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स वेस्ट। तो करंट इधर जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड, दैट मींस टुवर्ड्स साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स वेस्ट। तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आउट ऑफ द पेज, इस प्लेन के आउटवर्ड।
बाहर की तरफ, तो व्हाट वी विल राइट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी आउट ऑफ द पेज। ठीक है, चलो इसी तरह का एक और सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ और एक प्रोटॉन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर प्रोटॉन, आपको पता है कैसा चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन जा रहा है दैट मींस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो की डायरेक्शन होगी। तो अब हम मिडिल फिंगर को किधर पॉइंट करेंगे, इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन की डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है लेफ्ट टू राइट, तो देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द बोर्ड, दैट मींस इनवर्ड्स। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इनटू द पेज। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।